নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सबद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। प्रभु को सादर स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 29 से आज हम लोग रीडिंग करेंगे। श्लोक संख्या 29। 28 से ना माता जी, 28 से होगा ना? 29 से माता 28 हो गया कल। 28 हुआ था। हिरण्ये अपि भगवान त्रिवसति। हिरण्ये अपि भगवान निवसति। कूर्म तनु बिभ्राणसत् तस्य तत्प्रियतां तनु मलया सह। कूर्म तनु बिभ्राणस्य तत्प्रियतमां तनुर्मयमाशः। वपु पुरुषः पितृगणाधिपति रूप धावति मंत्रिपं चानु चपति। अनुजपति। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हिरण्य वर्ष में भगवान श्री विष्णु कच्छप कूर्म शरीर रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यमय वर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य निवासियों द्वारा सदैव की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में प्रियतम सर्वाधिक प्रिय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भक्त श्री भगवान के किसी विशेष रूप को ही अपना सर्वाधिक प्रिय रूप समझता है। कुछ लोग नास्तिक विचारधारा के कारण ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान के कूर्म, सूकर तथा मत्स्य अवतार अधिक सुंदर नहीं हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि श्री भगवान के सभी रूप सदैव समस्त ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं श्री भगवान होते हैं, क्योंकि उनके ऐश्वर्यों में से अनंत सौंदर्य एक है। अतः श्री भगवान के समस्त अवतार अत्यंत सुंदर हैं और भक्तजन उसकी सराहना इसी प्रकार करते हैं। किंतु जो श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के अवतारों को सामान्य भौतिक प्राणी मानते हैं। फलतः वे सुंदर तथा असुंदर में अंतर पाते हैं। प्रत्येक भक्त श्री भगवान के किसी एक विशेष रूप को पूजता है, क्योंकि वह उसी रूप में उन्हें देखना चाहता है। ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम नव यौवनम च। श्री भगवान का परम सुंदर रूप सदैव यौवन पूर्ण रहता है। श्री भगवान के किसी विशेष रूप के निष्ठावान सेवक सदैव उसी रूप को श्री भगवान का अत्यंत सुंदर रूप समझते हैं और इस प्रकार वे निरंतर उनकी भक्तिमय सेवा में लीन रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक 13। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्वगुण। ओम नमो भगवते अकुपाराय विशेषणाय अनुपक्लिप्ल
अनुपलक्षित स्थानाय नमो, वर्ष्मणे नमो, भूमने नमो, नमो अवस्थानाय नमस्ते। नमस्ते। अनुवाद। हे प्रभु, कच्छप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णतः रहित तथा शुद्ध सत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं, किंतु कोई आपकी स्थिति का पता नहीं लगा पाता। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य से बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूतः। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोक गोलोक में श्री भगवान सदैव रहते हैं। इसके साथ ही साथ वे सर्वव्यापी हैं। ऐसा विरोधाभास केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ही लागू हो सकता है, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। श्री भगवान की सर्वव्यापकता की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 से होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी की हृदय में स्थित है। मैं श्रीमद् भगवद गीता में ही अन्यत्र 15.15 में वे कहते हैं, सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। अतः यद्यपि आप श्री भगवान सर्वत्र विद्यमान है, किंतु वे सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि अर्यमा कहते हैं, श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान है, अर्थात उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। माता जी, अर्यमा कौन थे? हम भूल गए हैं। कोई थे माता जी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वही मुझे भी याद नहीं। किसी को कुछ जानकारी हो तो बता सकते हैं। याद नहीं है अर्यमा? पितर लोग के सबसे बड़े जो गौतम को आर्यमा कहते हैं। अच्छा, हाँ, पितर लोग थे। ठीक। तो यहाँ पे पितर लोग एक बार फिर से बोलिए, वो कुछ बोलने लगे तो सुनाई नहीं दिया। कौन थे आर्यमा? पितर लोग के मुख्य अधिपति। ठीक है। श्लोक संख्या 31। तो यहाँ उनका क्या स्थान है? जैसा कि अर्यमा कहते हैं, श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान है। मतलब भगवान का जो स्थान है वो उसको बहुत आसानी से खोजा नहीं जा सकता ना। अनुपलक्षित, लक्षित माने दिखते हैं, अनुपलक्षित मतलब आसानी से नहीं दिखते हैं। लेकिन वो तो ये तो भगवान बैकुंठ लोक में पितर लोग के वो अधिपति तो नहीं जाएंगे ना। आया था एक बार अर्यमा भागवतम में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हम भी पढ़े अर्यमा, पर नहीं याद आ रहा है अभी। श्लोक संख्या 31। यत् रूपम एतद् निज मायया अर्पितम्। यत् रूपमेतद् निज मायया अर्थ स्वरूपम बहुरूपितम्। संख्यानाम् अस्यास्ते अथोपलम्बतानात्। तस्मै नमस्ते अभ्युपदेश रूपणे। अनुवाद: हे भगवान, यह विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है।
चूंकि रूपों की अनगिनत विविधता इस दृश्य जगत के अंदर आपकी बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य मात्र है, अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना में अवस्थित भक्तजन ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: मायावादी दार्शनिक श्री भगवान के विराट रूप को ही सत्य तथा उनके व्यक्तिगत स्वरूप को माया स्वरूप मानते हैं। उनकी त्रुटि एक सरल उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। अग्नि में 3 तत्व होते हैं: शक्ति स्वरूप, उष्मा, प्रकाश तथा स्वयं अग्नि। यह कोई भी समझ सकता है कि मूल अग्नि वास्तविक है और उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां मात्र हैं। वे अग्नि की स्वरूप हरे कृष्णा माता जी, ये माया स्वरूप क्या बोलेंगे? माया स्वरूप मानते हैं व्यक्तिगत स्वरूप को। मायावादी दार्शनिक जो होते हैं वो भगवान के विराट रूप को ही मानते हैं। वो लोग भगवान को नहीं मानते, उनका विराट रूप जो होते हैं उसी को सत्य मानते हैं और उनके व्यक्तिगत स्वरूप को माया स्वरूप मानते हैं। माने रियल में मतलब जो भगवान है उनको माया मानते हैं और जो उनका विराट रूप उनको माया समझते हैं वो लोग और उनको विराट रूप, जो विराट रूप है भौतिक जगत के लिए ही है, उन्हीं को सत्य मानते हैं वो लोग। अग्नि में 3 तत्व होते हैं: शक्ति स्वरूप, उष्मा, प्रकाश तथा स्वयं अग्नि। यह कोई भी समझ सकता है कि मूल अग्नि वास्तविक है और उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां मात्र हैं। तो इसको भगवान से तुलना किया गया है। यहाँ पे भगवान से तुलना किया गया है अग्नि का, कि अग्नि ही मेन है, लेकिन जो उसका प्रकाश और उष्मा जो है वो अग्नि की शक्ति मात्र है। तो बाकी जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति तथा शक्ति, ये सब तो उनकी शक्ति हुई ना, मेन तो भगवान है। इसीलिए वहां पे उसका उदाहरण दिया गया। वे अग्नि की स्वरूपहीन शक्तियां होने के कारण इस दृष्टि से वे अवास्तविक रूप हैं। केवल अग्नि में रूप होता है, अतः यही उष्मा तथा प्रकाश का वास्तविक रूप है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस प्रकार कि भगवान की अव्यक्त धारणा अग्नि की उष्मा तथा प्रकाश के प्रसार की भांति है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान का यह भी वचन है, मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक या तटस्थ शक्ति हो, किंतु उनका रूप उनकी शक्ति के विस्तार में विद्यमान नहीं है, अतः वे व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं हैं। परमेश्वर की शक्ति का यह अकल्पनीय विस्तार अचिंत्य शक्ति कहलाता है। अतः बिना भक्त बने कोई भी श्री भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जान पाता। हरे कृष्ण। जो कोई शुद्ध भक्त रहेगा वही भगवान के को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। किसी को कोई प्रश्न है? श्लोक संख्या 32। जरायुजं स्वेदज अंडजो जो भीदम, जरायुजं स्वेदजं अंडजोभिदं, चराचरं देवर्षि पितृभूतम् ऐन्द्रियम्, द्यौखं क्षितिशैल सरित समुद्र, द्वीप ग्रह क्षेत्र इति अभिधेय एक, अनुवाद: हे प्रिय प्रभु, आप अपनी विविध शक्तियां अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि गर्भ से, अंडे से तथा श्वेत से उत्पन्न होने वाले जीव। 3 तरह के जीव बताया जा रहा है, गर्भ से, अंडे से और श्वेत से यानी पसीने से। कोई किसी का बच्चा गर्भ से होता है, किसी का अंडे से होता है, किसी का श्वेत से होता है। तो इसी तरह सबका अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं। धरती से पौधों एवं वृक्षों को विकसित करने वाले जीव,
देवता, विद्वान, ऋषि मुनि तथा पितृओं सहित चर तथा अचर सारे जीव, बाह्य अवकाश, स्वर्गलोक सहित उच्चतर ग्रह मंडल एवं पर्वत, नदियां, समुद्र, महासागरों तथा द्वीपों सहित पृथ्वी ग्रह इत्यादि। निस्संदेह सभी नक्षत्र तथा ग्रह आपकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य मात्र हैं, किंतु मूल रूप से आप एक एवं अद्वितीय हैं। अतः आपसे परे कुछ भी नहीं है। अतः यह संपूर्ण दृश्य जगत झूठा नहीं है, किंतु आपकी अचिंत्य शक्ति का क्षणिक प्राकट्य मात्र है। ये इतना बड़ा धन्यवाद है माता जी। हाँ, इस हम लोग को बहुत अचिंत्य शक्ति तो माता जी यही हुआ ना कि भगवान मतलब है भी और नहीं भी है। वो तो बात सही, लेकिन हम लोग में नहीं दिया हुआ, हम लोग को बहुत छोटा सा दिया हुआ अनुवाद। नहीं, इतना बड़ा दिया, पूरा दिया हुआ माता जी। मेरा में पूरा दिया माता जी। हम लोग बहुत छोटा सा दिया, बस उच्चतर मंडल, ग्रह मंडल एवं पर्वत, नदियां, महासागरों तथा द्वीपों सहित पृथ्वी ग्रह इत्यादि बस। नहीं पूरा दिया है। देखिए उसमें भी देखिए। अच्छा, अरे इसमें अंजना माता जी जो शेयर कर रही है पुराना बुक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या केसरी जगत प्रिया माता जी क्या क्वेश्चन है? माता जी आपने बोला 3 जगह से वो उत्पन्न होते हैं, इसमें तो 2 है ना, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि गर्भ के अंडे, मतलब अंडे तो गर्भ से ही होते हैं ना? नहीं, गर्भ से बच्चे होते हैं, अंडे से बच्चे अलग होते हैं। गर्भ से हम मनुष्य के बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं, शेर के बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग गर्भ से होते हैं। और अंडे से तो अंडा बहुत लोग देते हैं, जैसे मुर्गी का, कबूतर का, ये लोग का अंडा होता है, उससे फिर बच्चे निकलते हैं। और श्वेत से होते हैं, धरती से होते हैं, पौधा वृक्ष के रूप में विकसित होने वाले जीव। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीवाणु, ये सब श्वेत से होते हैं। हाँ, श्वेत से होते हैं। तात्पर्य: यह श्लोक बाह्य सत्यम जगत मिथ्या के सिद्धांत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के सिद्धांत को पूर्णतया नकारता है, जिसके अनुसार आत्मा अर्थात ब्रह्म सत्य है, जबकि यह व्यक्त भौतिक जगत अपने विविधतापूर्ण महत् पदार्थों सहित मिथ्या है। कुछ भी मिथ्या नहीं है। एक वस्तु स्थायी हो सकती है और दूसरी अस्थायी, किंतु स्थायी तथा अस्थायी दोनों ही तथ्य हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कुछ समय के लिए क्रुद्ध हो जाता है तो कोई यह नहीं कहेगा कि उसका क्रोध असत्य है। यह केवल क्षणिक है। हमारे दैनिक कौन सा श्लोक चल रहा है? वो पेज गलत हो गया था। 32 तात्पर्य में है। माता जी ये थोड़ा बताएंगे स्टार्टिंग की लाइन, ये श्लोक ब्रह्म सत्य पहला वाला माता जी, तात्पर्य का पहला वाला स्टेंजा जो है समझा दीजिए। ये श्लोक जो है क्या बताया कि ब्रह्म सत्य है, कि भगवान ही सत्य है, ये जगत क्या है? मिथ्या है के सिद्धांत को पूर्णतः नकारता है। तो क्यों नकारता है? क्योंकि ये सब भगवान की शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, जिसके अनुसार ब्रह्म सत्य है। और जबकि यह भौतिक जगत अपनी महत् पदार्थों समझ मिथ्या है। तो भौतिक जगत क्या है? मिथ्या ही है ना। प्रलय होता है, सब डूब जाता है, तो मिथ्या ही है। ये अस्थाई है भी नहीं, अस्थाई है, तो कुछ भी मिथ्या नहीं है। एक वस्तु अस्थाई हो सकती है और दूसरी अस्थाई। तो ये जो ब्रह्म है वो स्थायी है, लेकिन ये भौतिक जगत क्या है? अस्थाई। तो अस्थाई और अस्थाई दोनों ही एक तथ्य है। समझ में आया? तो यहाँ उदाहरण दिया है, यदि कोई क्षण भर के लिए क्रुद्ध हो जाता है तो यह कोई नहीं कहेगा कि उसका गुस्सा जो है वो झूठा है, क्रोध झूठा है। वो सत्य ही में क्रोध किया है वो। उसी तरह ये भौतिक संसार भी है। समझ में आया? ठीक है माता जी, ठीक। आगे बढ़िए माता जी। इस श्लोक में विभिन्न स्रोतों से आए हुए नाना प्रकार के जीवात्माओं का सुस्पष्ट वर्णन मिलता है। इसमें से कुछ गर्भ से उत्पन्न होते हैं, कुछ जैसे कुछ कीट मनुष्य के पसीने से उत्पन्न होते हैं, अन्य अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ पृथ्वी से अंकुरित होते हैं,
जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है। यद्यपि जीवात्मा का शरीर भौतिक होता है, किंतु यह कभी मिथ्या नहीं होता। यह किसी भी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा कि चूंकि मनुष्य का भौतिक शरीर मिथ्या है, इसलिए हत्या की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमारे अस्थायी शरीर हमें अपने कर्मों के अनुसार दिए गए और इसी शरीर से हमें जीवन की वेदनाओं और आनंदों को भोगने के लिए रहना होता है। हमारे शरीर मिथ्या नहीं कहे जा सकते। हाँ, वे अस्थायी अवश्य हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, श्री भगवान की शक्ति स्वयं श्री भगवान की भांति स्थायी है। भले ही यह शक्ति कभी प्रकट रहे तो कभी अप्रकट रहे। जैसा कि वेदों में सार रूप में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमारा शरीर अस्थायी शरीर, जो हम लोग का अस्थायी शरीर है, अपने कर्मों के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है और इसी शरीर से ही हमको कष्ट जो भी हम लोग किए हैं कर्म के अनुसार वेदना भी मिलता है और आनंद भी मिलता है। तो हमारे शरीर जो है मिथ्या नहीं है, वो तो है भौतिक शरीर में, लेकिन वो अस्थायी है। और भगवान की शक्ति जो है वो स्थायी होती है। किसी को कोई प्रश्न है तात्पर्य से? इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जो अभी तक हम लोग सिद्धांत जानते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माने ब्रह्म ही सत्य है, सिर्फ भगवान सत्य है और ये जगत जो है वो मिथ्या है। लेकिन इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सब कुछ मतलब अस्तित्व में है। क्यों अस्तित्व में है? कि भगवान का मतलब जो भी प्रकट यहाँ है वो स्थायी नहीं है, वो नष्ट होगा, नष्ट होना ही है उसको। तो मतलब इसका कहना मतलब कि अचिंत्य शक्ति का क्षणिक प्राप्त, भगवान का जो अचिंत्य शक्ति माने कोई चीज भगवान, हर चीज में भगवान है भी और नहीं भी है। तो इसी के लिए यहाँ पे कहा कि हर चीज है लेकिन वो क्षणिक मात्र है। बस इस श्लोक में बस इसी बात को प्रूफ किया जा रहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो है वो सिद्धांत मतलब सही नहीं है, उसी को यहाँ पे खाली प्रूफ किया गया है इस श्लोक में। तो माता जी ये लास्ट में ये प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, ये तो कुछ और बता रहा है। प्रत्येक वस्तु कहा गया माता जी, वेदों के सार के रूप में कहा जा रहा है कि सर्व खल विदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में भगवान का अस्तित्व है। लास्ट वर्ड में हम लोग पढ़े ना कि भगवान जो अचिंत्य शक्ति, माने अचिंत्य शक्ति मतलब भगवान है भी और नहीं भी है एक ही समय में। तो जब भगवान है तो इसका मतलब कि हर वस्तु में ब्रह्म है। लेकिन है क्या? पृथ्वी पर जो हमारे भौतिक संसार में वो क्षणिक रूप में है, नष्ट हो जाएगा, वो स्थिर नहीं है। समझ गई आप? ठीक है। बोलिए शशि माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 33। हरे कृष्णा माता जी, एक तो थोड़ा सा वो 32 नंबर श्लोका का जस्ट ऊपर वाला 3 लाइन थोड़ा सा बताइए ना। 32 नंबर श्लोका का जस्ट ऊपर का हुआ, संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पे आश्रित है, चाहे वह भौतिक हो हाँ। तो ये श्लोका है ना भगवत गीता में भगवान का यह भी वचन है कि मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेसु अस्तित। यह संपूर्ण जगत जो है भौतिक जगत श्री कृष्ण की शक्ति पर ही आश्रित है, चाहे वो भौतिक हो और आध्यात्मिक हो या तथस्था शक्ति हो। हाँ, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हाँ, किंतु उनका रूप उनके शक्ति के विस्तार से रहित है। भगवान का जो है रूप होता है उनकी तीनों शक्ति से रहित है, तीनों शक्ति में भगवान का नहीं आएंगे। वे व्यक्तिगत रूप में भगवान में माने किंतु उनका रूप उनकी शक्ति के विस्तार में विद्वान नहीं है। माने वो जो शक्ति है उनमें उनका रूप नहीं है। उनकी शक्ति बहिरंगा शक्ति है, योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति है और ये तथस्था शक्ति, 3 शक्ति है। तो भगवान तो इस सब से रहित होते हैं ना, भगवान तो इस शक्ति में नहीं आएंगे तीनों शक्ति में। अच्छा, तो अतः वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है। भगवान तो अपने नहीं आते हैं ना, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बनाते हैं, ये अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत का सब चीज बनाते हैं और तथस्था शक्ति हम लोग हैं। श्री भगवान की शक्ति का अकल्पनीय विस्तार अचिंत्य शक्ति कहलाता है। इस उनकी शक्ति का जो है कल्पना से परे है, मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना भगवान के अंदर शक्ति है।
मतलब अतः वो बिना भगवान भक्त बने शक्ति में है भी नहीं भी है, इस तरह से ना हाँ, कि भगवान हाँ। को ही बनाया हुआ है लेकिन अचिंत्य शक्ति में नहीं शक्ति, है। अचिंत्य शक्ति वही है माता जी। इसीलिए उनको मैंने श्लोक परमेश्वर की जो शक्ति है उसको अचिंत्य शक्ति बोलते हैं, और वो जो भक्त बनेंगे तभी समझ पाएंगे। बहुत तो ये कंफ्यूजन ये है तो इस श्लोक का है ना, मया तस्मिदम सर्वम जगत जगत अव्यक्त मूर्ति ना, कि भगवान सब जगह है भी और नहीं भी है। समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ। वही श्लोक तो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा लाइन, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहते स्वस्थ है। ठीक है माता जी। हाँ। श्लोक संख्या 33। अस्मिन् असंख्ये विशेष नाम अस्मिन् असंख्ये अविशेष नाम रूपाकृतो कविभिः कल्प्यते रूपा संख्याया तत्व दृशा शापनीयते तस्मै नमः सांख्य निर्दशनायते। अनुवाद। हे प्रभु, आपका नाम, रूप तथा दैहिक लक्षण असंख्य रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। कोई निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं। फिर भी आपके स्वयं के अवतार भगवान श्री कपिल मुनि जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चित किए हैं। अतः यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि विभिन्न सत्यों को वह आपसे सुने। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं हैं, वे केवल तत्वों की गणना कर पाते हैं, किंतु आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ रहते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। तो 24 तत्व के बारे में कविता माता जी बताएंगे? माता जी ये 24 तत्व पृथ्वी के बोल रहे हैं। 24 तत्व इस विराट जगत में 24 तत्व। तो क्या है 24 तत्व? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार और ये जिह्वा, स्वाद, ऐसे ही है माता जी। और नहीं याद। माता जी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय, ऐसे करके 5-5 करके। फिर आपका सूक्ष्म इंद्रियां है 3, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक है एक कोई चीज है ना, प्रधान। हाँ, पदार्थ। प्रधान माता जी, प्रधान तीनों शक्तियों का। ऐसे करके 24 हो जाते हैं। महत्त्व जिसको बोलते हैं 24 तत्व बोलते हैं। तात्पर्य पढ़ी मत। हे प्रभु, आपका नाम, रूप तथा दैहिक लक्षण असंख्य रूपों में। ये तो हो गया माता जी। हाँ, तात्पर्य पढ़ना, सॉरी। तात्पर्य लाखों करोड़ों वर्षों से दार्शनिक तथा वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व स्थिति का भिन्न भिन्न तरीकों से सिद्धांत बनाने और गणना करने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु नामधारी वैज्ञानिक या दार्शनिक की काल्पनिक सोच उसकी मृत्यु के साथ ही अवरुद्ध हो जाती है और प्रकृति के नियम उसके कार्य से प्रभावित हुए बिना अबाध गति से चलते रहते हैं। भौतिक सृष्टि में अरबों वर्षों तक परिवर्तन होते रहने के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है और अप्रकट हो जाता है। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन तथा विनाश भूत्वा भूत्वा प्रलीयते अनवरत रूप से चलते रहते हैं। तो भी भौतिक विज्ञानी जन प्रकृति के मूलाधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 9.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और संपूर्ण चर और अचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस व्यक्त जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। यह भौतिक सृष्टि अभी व्यक्त है, लेकिन अंततः इसका संहार हो जाएगा और वह लाखों वर्ष तक सुषुप्त अवस्था में रहेगी और अंत में उसका पुनः सृजन होगा। यही प्रकृति का नियम है। हरे कृष्ण। यहाँ पर दार्शनिक और वैज्ञानिक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न तरीकों से सिद्धांत बनाते हैं
और ये कल्पना करते हैं कि ये पृथ्वी, ये प्रकृति कैसे बना, ये सब कैसे हुआ, लेकिन उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो सब खत्म हो जाती है। लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो निरंतर चलता रहता है, बार बार प्रलय होता है, बार बार विनाश होता है, अब प्रकट होता है, दोनों होता ही रहता है। भारती माता जी और है 33 तक है कि 34 तक? 35 तक। अच्छा, ठीक। श्लोका 34। उत्तरेषु च कुरुषि भगवान यज्ञ पुरुष। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान यज्ञ पुरुषः। कृतवराह रूप आस्ते तम तुम देवी है श्याम भू। कृतवराह रूप आस्ते तम तुम देवी हैषाम्। सह कुरु भी अस्खलित भक्ति योगेन उपधावती इमाम। सह कुरुभिः स्खलित भक्ति योगेन उपधावति इमाम्। च परमाम उपनिषदम आवर्तयति। च परमाम् उपनिषदम् अवर्तयति। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, सभी यज्ञ आहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह अवतार में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहां उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी निवासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। तात्पर्य नहीं है माता जी, बोलिए। हाँ, इसमें तात्पर्य नहीं है। यहाँ वराह भगवान के बारे में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं और उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता और अन्य सभी जो वासी हैं वो निम्नलिखित जो उपनिषद का मंत्र है वो उनकी वराह रूप में आराधना करते हैं। श्लोका। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय। यज्ञ कर्तव्ये महाध्वरा वैवाय महापुरुषाय नमः। यज्ञ कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। अनुवाद। हे प्रभु, हम विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं। केवल मंत्रोच्चार करने से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ रूप हैं, आप क्रतु अनुष्ठान हैं। अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंश रूप हैं और केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आपका स्वरूप दिव्य सत्व गुण से युक्त है। आप त्रियुग कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आपने प्रचंड अवतार लिया है और आप छहों ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग। प्रचंड अवतार कौन है? कौन बताएगा? महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के लिए अवतार हैं, जैसा कि पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य उपनिषदों में अनेक स्थलों में पुष्टि हुई है। उनके आविर्भाव का विवरण श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.99 में निम्न प्रकार मिलता है। कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान, अतयो त्रियुग करी कही तार नाम। इस कली काल में श्री भगवान लीला अवतार के रूप में लीलाओं के प्रदर्शनार्थाय प्रकट नहीं होते, इसीलिए वे त्रियुग कहलाते हैं। अन्य अवतारों के विपरीत श्री चैतन्य महाप्रभु कली काल में श्री भगवान के भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए उन्हें छन्नावतार कहा जाता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।